हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर के एस गोले एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे अलंकार। पिछली क्लास में हमने पढ़ा अर्थालंकार के कुछ भेद पढ़ चुके हैं हम, जैसे रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान। आज हम पढ़ेंगे संदेह अलंकार। संदेह अलंकार देखिए, जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे, जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे और हम उसे स्पष्ट न कर पाए कि ये क्या है, वहां पर संदेह अलंकार होता है। जैसे कि नाम से पता चल रहा, संदेह होना, हमारे मन में एक शंका रहती है, ये वह है क्या वह है। उदाहरण से हम समझते हैं, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। देखिए उदाहरण कितना अच्छा है। ये महाभारत से उदाहरण लिया गया है। जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था, चिरहनन हो रहा था, वहां का उदाहरण है ये। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचता खींचता परेशान हो जाता है, लेकिन ये नहीं पता चल पाता कि साड़ी का अंत कहाँ हो रहा है। उसी के लिए ये है, साड़ी बिच नारी है, ये नहीं पता चल रहा है उसे साड़ी खींचते खींचते क्या साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, सारी ही की नारी है, उसमें ये नहीं पता चल रहा सारी ही की नारी बनी हुई है कि नारी ही की सारी है। खींचता खींचता दुशासन परेशान हो जाता है और उसके मन में संदेह रहता है कि ये नहीं पता ये सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ये उदाहरण वहां से लिया गया है, इसलिए इस उदाहरण में संदेह अलंकार है। यह है हमारा दूसरा उदाहरण। ये है सरस ओस की बूंदे, ये है सरस ओस की बूंदे, या है मंजुल मोती। ओस की बूंदे देखी हैं आपने, उनके अंदर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो मोती की तरह चमकती हैं। तो देखने वाले को उनमें भी संदेह हो जाता है, ये निश्चित नहीं कर पाता कि ये ओस की बूंदे हैं या मोती हैं। वह ओस की बूंदे सूर्य के प्रकाश में ऐसे ही चमकती हैं जैसे कि मोती चमकते हैं। तो ये नहीं पता चल पाता ये मोती हैं या ओस की बूंदे हैं। इसमें भी संदेह अलंकार है, क्योंकि संशय बना हुआ है नहीं, इसलिए। अगला उदाहरण है हमारा, कहीं से प्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी होए कि नाही। ये हमारी रामायण से ली गई है उदाहरण। आपस में कुछ सखियां चर्चा कर रही हैं। उन्होंने भरत और शत्रुघ्न को देखा है। शत्रुघ्न और भरत को देखकर वे आपस में बातें कर रही हैं। संशय हो रहा उन्हें कि ये राम है या लक्ष्मण है। कहीं से प्रेम एक एक पाही, वे आपस में प्रेम से बातें कर रही हैं, कह रही हैं कि राम लखन सखी होए कि नहीं, कि ये नहीं पता ये राम लखन है या कोई और है। इनकी जो चेहरा है, जो इनकी शक्ल है, वो राम लखन जैसी मिलती जुलती हैं। तो उन्हें भी संशय बना हुआ है इस उदाहरण में, इसलिए यहाँ संदेह अलंकार है। आगे उदाहरण है हमारा, बहुत ही अच्छा उदाहरण है, बहुत छोटा उदाहरण है। रस्सी है या सांप। हम कहीं रास्ते में जा रहे हो और मान लो वहां एक रस्सी पड़ी हो, जैसे टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हुई होती है सांप की तरह, तो उसे देख के एकदम से हम डर जाते हैं, यानी चलते रुक जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये सांप है। उसमें हमें संदेह रहता है कि रस्सी है या सांप, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है। आगे उदाहरण है हमारा, काटे ने कटत रात प्यारी सखी मोसो। आपस में सखियां बात कर रही हैं। काटे ने कटत रात प्यारी सखी मोसो, सावन की रात की दो द्रौपदी की सारी है। सखियां बात कर रही है आपस में। एक सखी का जो पति है वो विदेश चला गया, बाहर चला गया है, तो पति के वियोग से तड़प रही है और उसमें उसकी चर्चा की गई है कि उसे सावन की जो रात है वो बहुत लंबी लग रही है। उसमें कहा गया, काटे ने कटत रात प्यारी सखी मोसो। कह रही है अपनी सखी से कि ये सखी मुझसे ये रात नहीं कटती, क्योंकि सावन की रात की दो, जो सावन की रात होती है बहुत लंबी होती है वो, और उसमें वो विरह की अवस्था में रह रही है। किंदो माने अथवा, कह रही है सावन की रात है अथवा द्रौपदी की सारी है। ये नहीं पता चल पा रहा वहां पे कि ये सावन की रात है इतनी लंबी
या द्रौपदी की साड़ी है, जो कि खींचते खींचते ये नहीं पता चल पाया था कि कितनी लंबी है। इन सभी उदाहरणों में संशय बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं जो हमारा इससे आगे अलंकार आता है, विभावना अलंकार। विभावना अलंकार, विभावना अलंकार में क्या होता है, जहां कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा हो वहां विभावना अलंकार होता है। यानी कि बिना कारण के ही कार्य होता है, कोई कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, यानी कि साधन के बिना भी कार्य होता है, वहां पर विभावना अलंकार कहलाता है। उदाहरण देखते हैं हम, देखिए, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, करु बिनु करम करे विधि नाना। कितना अच्छा उदाहरण है ये रामचरितमानस से लिया गया है, और ये ईश्वर के प्रति बात कही गई है कि ईश्वर बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, ना उसके पैर है फिर भी चलता है, उसके कान नहीं है फिर भी सुनता है। कर बिन करम करे विधि नाना, कर कहते हैं हाथ को, उसके हाथ नहीं है फिर भी वो अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के काम करता है। तो यहाँ पर कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना। ना उसके पैर है फिर भी चलता है, कान नहीं है फिर भी सुनता है, कर हाथ नहीं है फिर भी अनेक प्रकार के कार्य करता है। इस पंक्ति में विभावना अलंकार है। आगे उदाहरण है हमारा, नाच अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर। यहां पर नाच अचानक ही उठे, अचानक ही मोर नाच उठे, बिन पावस, पावस कैसे, वर्षा, जो वर्षा होती है, बिना वर्षा के ही मोर नाच उठे। बिना कारण के कार्य हो रहा है, अचानक। इसमें एक पहचान होती है, बिना या बिनु शब्द आते हैं, कारण के बिना, यह ना, जहां कारण के अभाव में, या अभाव का मतलब बिना कह सकते हैं, कारण के बिना भी कार्य हो रहा हो। तो इन उदाहरणों में बिना शब्द दिखाई देता है, यह पहचान है। नाच अचानक ही उठे बिन पावस मन मोर, यानी कि बिना वर्षा के ही अचानक मोर नाचने लगे, बिना कारण के कार्य हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार है। अगला उदाहरण बहुत अच्छा, देखिए, निंदक नियरे राखिए अंगना कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कितना अच्छा उदाहरण है ये। निंदक कहते हैं जो हमारी बुराई करने वाला होता है। निंदक नियरे राखिए, यानी कि जो हमारा निंदक है उसे अपने पास राखिए। क्यों? अंगना कुटी छवाए, चाहे उसकी कुटी अपने अंगना में बनानी पड़े, लेकिन उसे अपने पास रखिए। क्या फायदा होता है उससे? उससे फायदा होता है बिन पानी साबुन बिना, बिना पानी के और बिना ही साबुन के निर्मल करे सुभाए। हमारा जो चरित्र होता है वो निर्मल करता है। कैसे करता है निंदक हमारा चरित्र निर्मल, बताइए? क्योंकि जो हमारा निंदक होता है वो देखता है हमारे अंदर क्या बुराई है, वो हमारी बुराई ढूंढने की तलाश में रहता है। जब वो हमारे पास रहेगा तो हम उससे सावधान रहेंगे और अच्छे काम करने की सोचेंगे, बुरे कामों से बचेंगे, जिससे कि वो हमारी कोई गलत बात ना पकड़े। इसलिए कहा गया है निंदक नीरे राखिए, अपने निंदक को अपने पास में रखिए। अंगना कुटी छवाए, चाहे उसकी कुटी तुम्हें अपने आंगन में बनानी पड़े। बिन पानी साबुन बिना, बिना पानी के और बिना साबुन के ही निर्मल करे सुभाए, वह हमारे चित्त को निर्मल करता है। क्योंकि वो हमारी बुराई ढूंढता रहता है और उसकी बुराई, हमारी बुराई वो कहीं अलग ना करे, हमारी निंदा ना करे। उससे बचने के लिए हम सावधान रहेंगे और कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे। अगला उदाहरण है हमारा, मुनि तापस जिनते दुख लही, मुनि तापस जिनते दुख लही, ते नरेश बिनु पावक दही। बहुत अच्छा उदाहरण है ये भी। देखिए, मुनि और तपस्वी जिनते दुख लही, मुनि और तपस्वियों को जिनके कारण दुख होता है, जिनसे वो परेशान होते हैं, ते नरेश, ऐसे राजा, बिन पावक दही, पावक कहते हैं आग को, बिना आग के ही जलते हैं। यहां भी बिनु शब्द आया है, बिना आग के ही राजा जल रहे हैं।
कौन से राजा जलते हैं? मुनि तापस जिन ते दुख लही। मुनि और तपस्वी को जो लोग दुख देते हैं, ते नरेश ऐसे राजा बिनु पावक दही, बिना आग के ही जलते हैं। इस उदाहरण में विभावना अलंकार है। आगे देखिए, प्यास मिटी पानी बिना मोहन को मुख देख। ये गोपियों का उदाहरण है। मोहन कहा जाता है कृष्ण को। गोपियां जब कृष्ण को देख लेती हैं तो उनके प्यास अपने आप ही मिट जाती है। श्री कृष्ण को देखकर इतना प्रेम करती थी वो। प्यास मिटी पानी बिना मोहन को मुख देख, बिना शब्द आया है और बिना पानी के ही उनकी प्यास मिट रही है, इसलिए यहां पर भी विभावना अलंकार है। अगला उदाहरण तो बहुत ही अच्छा है, शिक्षा जगत के लिए सर्वोपरि है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे दिन बढ़े बिन खर्चे घट जात। देखिए, जो हमारी विद्या होती है, विद्या की देवी होती है सरस्वती, ये कहा गया है सरस्वती के भंडार की, जो हमारी ये विद्या हम पढ़ाई करते हैं, बड़ी अपूर्व बात, इसकी एक बहुत ही अच्छी बात है, अनोखी बात है। क्या बात है? जो खर्चे दिन बढ़े, जो इसे खर्च करता है वो दिन दिन बढ़ती रहती है, बिन खर्चे घट जात, और जो इसे खर्च नहीं करता उसकी जो विद्या होती है, जो ज्ञान होता है, वो घटता रहता है, कम होता रहता है, यानी कि भूलते रहते हैं। इसलिए विद्या को खर्च करते रहना चाहिए। ये खर्च करने से, खर्च नहीं मतलब ये दूसरों को बताने से है, पढ़ाने से है, दूसरों को ज्ञान देने से है। जो लोग दूसरों को ज्ञान देते हैं उनका ज्ञान और बढ़ता रहता है। इन सभी उदाहरणों में विभावना अलंकार है। एक बार और देख लेते हैं। बिनु पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। यह बिनु शब्द आया है और बिना कारण के कार्य हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार है। नाच अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर, यानी कि बिना बरसात के ही मोर नाचने लगे। यह भी बिना कारण के मोर नाच रहे हैं, इसलिए विभावना अलंकार है। यह निंदक के बारे में बताई है कि निंदक को पास रखिए, निंदक के पास रहने से बिना साबुन के और बिना पानी के ही हमारा चरित्र निर्मल हो जाता है। मुनि तापस जिनते दुख लही, ते नरेश बिन पावक दही। यह बताया गया है कि उन राजा का, जो राजा है मुनि और तपस्वी को परेशान करते हैं, बिना आग के ही जलते हैं। प्यास मिटी पानी बिना मोहन को मुख देख। यहाँ पर मोहन का मुख देखने से ही, पानी के बिना ही प्यास बुझ रही है, इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार है। यहाँ सरस्वती के भंडार की बात बताई गई है कि बिन खर्चे घट जाता है हमारा ज्ञान, यदि हमारे पास हम दूसरों ना दें। तो इन सभी उदाहरणों में विभावना अलंकार है। हम इससे आगे पढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट उदाहरण आता है बहुत अच्छा है अलंकार, वो दृष्टांत अलंकार। पढ़ते हैं हम दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार पढ़ते हैं। दृष्टांत अलंकार में क्या है? जब काव्य में किसी बात को उदाहरण देकर समझाया जाए तो वहां दृष्टांत अलंकार होता है। मान लीजिए हम कोई बात कह रहे हैं, उसी बात को हम फिर एक उदाहरण देकर समझाएं, कोई दृष्टांत देकर समझाएं। एक बात हमने कही, उसे समझाने के लिए हम उससे मिलती जुलती और दूसरी बात कहें, उदाहरण देकर समझाएं, तब वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। उदाहरण है इसका, बहुत ही अच्छा उदाहरण है ये। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारिया पति का नहीं सह सकती हैं। देखिए क्या समझाया इसमें। एक म्यान में दो तलवारें एक साथ नहीं रह सकती, क्योंकि म्यान छोटी होती है, तो एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती। इसे समझाने के लिए उदाहरण दिया है, किसी और पर प्रेम नारिया, यानी कि नारी अपने पति का प्रेम दूसरी नारी के साथ नहीं कर सकती। कैसे नहीं सह सकती? जैसे कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का नहीं सह सकती हैं। स्पष्ट हो रहा है कि एक बात कही गई है और उसके बाद दूसरा उदाहरण देकर समझाई गई है, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। दूसरा उदाहरण है हमारा, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान,
रसरी आवद जात ते सिल पर परत निशान। देखिए कितना अच्छा उदाहरण है। जैसे हम पे कोई कार्य नहीं आता, यदि उसको करने के लिए हम बार बार अभ्यास करें, विद्यार्थी पढ़ते हैं उन्हें याद नहीं होता, और एक बात को बार बार पढ़े वो तो याद हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जैसे रसरी आवद जाते, रस्सी आती है और जाती है, सिल पर परत निशान, वह एक पत्थर पर निशान कर देती है। आपने देखा होगा पहले कुएं से पानी निकालते थे तो कुएं के मन पे रस्सी से पानी खींचते थे, तो रस्सी का ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, उससे कुएं की जो मन होती थी, पत्थर की होती थी, ईंट की होती थी, उसमें रस्सी से निशान हो जाता था आने जाने से, उसे रस्सी को इधर उधर करने से। तो वही बात कही गई है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवद जाते सिल पर करत निशान। सिल कहा गया है पत्थर के लिए। अगला उदाहरण है हमारा, ये रामचरितमानस से चौपाई ली गई है, बहुत ही अच्छी चौपाई है। सट सुधरई सत संगत पाई, पारस परस पुधात सुहाई। सट कहते हैं जो दुर्जन लोग होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं। सट सुधरई सत्संगत पाई, यानी कि जो दुर्जन लोग होते हैं वो भी सुधर जाते हैं। सत्संगति पाई, यानी कि अच्छे मनुष्यों की संगति पाकर। पारस परस कुधात सुहाई, जैसे कि एक पारसमणि पत्थर होता है, उसकी यह विशेषता होती है, यदि लोहे को उससे टच कर दे तो वो लोहा भी क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। तो यही उदाहरण दिया गया है, सट सुधरई सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। कुधातु कहते हैं सोने को, कुधातु लोहे को कहा जाता है, तो लोहा भी वो सोने में बदल जाता है पारसमणि के स्पर्श होने से। ऐसे ही जो बुरे लोग होते हैं वो अच्छे लोगों की संगति पाकर सज्जन बन जाते हैं। अगला उदाहरण है हमारा, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। इसमें बताया गया है, रहीमदास जी कहते हैं जो लोग उत्तम प्रकृति के होते हैं, जो लोग अच्छी प्रकृति के होते हैं, उनपे बुरी संगत कोई असर नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? जैसे चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। जैसे चंदन के विष पर सांप लिपटे रहते हैं, भुजंग कहा जाता है सांप को। चंदन विष व्यापत नहीं, यानी चंदन पे उस विष का कोई असर नहीं होता, वो सांपों के लिपटे रहने से भी अपने ही सुगंध छोड़ते हैं। उनका जो कोमलपन होता है वो कठोरपन में नहीं बदलते। इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। एक बात को कहकर फिर हम इस उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं, समझाया गया है कि उत्तम प्रकृति के लोगों पर, जो अच्छे लोग होते हैं, उन पर बुरी संगति के लोगों का कोई असर नहीं पड़ता। जैसे कि चंदन के पेड़ पर, लकड़ी पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी उन सांपों का कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता है। अगला उदाहरण है हमारा, कन कन जोरे मन जुरे। कन कहते हैं छोटा छोटा। कन कन जोरे मन जुरे, खावत निबरे सोए, बूंद बूंद ते घट भरे, टपकत रीतो होए। घट कहा जाता है घड़े के लिए, ये बताया गया है। कन कन जोड़ने से मन माने ज्यादा जुड़ जाता है, ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। खावत निबरे सोए, और जो खाते रहते हैं, सोते रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, क्या होता है उनका सब कुछ निबड़ जाता है। निबरे, निबड़ के मतलब सब कुछ खत्म हो जाता है। जैसे इसे समझाने के लिए एक उदाहरण दिया है, बूंद बूंद ते घट भरे। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, और टपकत रीतो होए, और उस बूंद में, घड़े में से कोई एक छेद हो जाए, उस छेद में से टपकता रहे बूंद बूंद, तो वो खाली हो जाता है। सभी उदाहरणों में दृष्टांत अलंकार है। सभी उदाहरणों में एक बात को कहकर फिर उदाहरण देकर समझाया गया है, इसलिए सभी उदाहरणों में दृष्टांत अलंकार परिलक्षित होता है। मुझे विश्वास है कि सभी उदाहरण आपकी समझ में आए होंगे। आज हमने ये 3 अलंकार पढ़ाए हैं इस क्लास में। तीनों अलंकार बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही इनका महत्व है। क्लास हमारी पसंद आई होगी। क्लास हमारी यदि पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। कल फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, अगली नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।